हमारे देश में माँ दुर्गा के कुछ ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनके आगे विज्ञान भी दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर है। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश का ऐसा सिद्धपीठ, जहां मां की अनोखी कृपा न सिर्फ भक्तों पर बरसती है, बल्कि भक्त यहां खुद भी 3 प्रहर में मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करते हैं। यही नहीं, जब भी देश पर किसी बड़ी विपत्ति का साया पड़ा है, देवी मां देशवासियों की रक्षा करती हैं। राजनीतिज्ञों ने यहाँ पर गुप्त पूजा करके विजय प्राप्त की है। आइए जानते हैं देवी के इस अद्भुत मंदिर के बारे में। विश्व प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। पीताम्बरा पीठ देश के लोकप्रिय शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर श्मशान हुआ करता था, लेकिन आज एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में मां पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही मां धूमावती देवी का मंदिर है, जो भारत में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना स्वामीजी महाराज ने 1935 में की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। स्वामीजी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी में कई किताबें भी लिखी थीं। इन्हीं स्वामीजी महाराज ने इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। पीताम्बरा पीठ के अतिरिक्त यहाँ बना वनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान रखता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में अन्य बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। चीन के साथ युद्ध के दौरान हुआ था विशेष यज्ञ। मां पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देशों रूस तथा मिस्र ने भी सहयोग देने से मना कर दिया था। तभी किसी योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वामी महाराज से मिलने को कहा। उस समय नेहरू दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्रहित में एक यज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था तथा पूर्णाहुति डाली जा रही थी, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। मंदिर में ऐसे तो राजनीतिज्ञों का जमावड़ा लगा ही रहता है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी यहाँ अपने राजनीतिक संकट के दौरान यज्ञ करवाया था। वही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने भी यहाँ मां की विशेष पूजा अर्चना की है। चुनाव से पहले उम्मीदवार यहाँ आके माता की पूजा करते हैं अपनी सफलता के लिए और कहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मां पीताम्बरा देवी 3 प्रहर में अलग अलग स्वरूप धारण करती हैं। यदि किसी भक्त ने सुबह मां के किसी स्वरूप के दर्शन किए हैं, तो दूसरे प्रहर में उसे दूसरे रूप के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तीसरे प्रहर में भी मां का स्वरूप बदला हुआ दिखता है। मां के बदलते स्वरूप का राज आज तक किसी को नहीं पता चल सका। इसे चमत्कार ही माना जाता है। यूं तो हर समय ही यहाँ भक्तों का मेला सा लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में मां की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पीले वस्त्र धारण करके
माँ को पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पण करने से भक्त की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ भगवती धूमावती देवी का देश का एकमात्र मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में माँ धूमावती की स्थापना न करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी महाराज को मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा कि माँ का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के प्रति ये अति दयालु हैं। समूचे विश्व में धूमावती माता का यह एकमात्र मंदिर है। जब माँ पीताम्बरा पीठ में माँ धूमावती की स्थापना हुई थी, उसी दिन स्वामी महाराज ने अपने ब्रह्मलीन होने की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक 1 वर्ष बाद माँ धूमावती जयंती के दिन स्वामी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। माँ धूमावती की आरती सुबह शाम होती है, लेकिन भक्तों के लिए धूमावती का मंदिर शनिवार को सुबह शाम 2 घंटे के लिए खुलता है। माँ धूमावती को नमकीन पकवान जैसे मंगोड़े, कचौड़ी व समोसे आदि का भोग लगाया जाता है। सुहागन महिलाएं देवी पार्वती के रूप धूमावती देवी की पूजा करने से घबराती हैं। वजह बहुत हैरान करने वाली है। एक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगती है। भूख से व्याकुल देवी पार्वती भगवान शिव से कुछ खाने के लिए लाने को कहती हैं। तब भगवान शिव उन्हें थोड़ी देर भूख को सहन करने को कहते हैं और भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी देर होने के बाद भी शिवजी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। देवी पार्वती की भूख बढ़ती ही जाती है। अपनी भूख को काबू में ना रखते हुए वह भगवान शिव को खा जाती हैं। जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिवजी पार्वती को कहते हैं कि मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई है, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। माता का यह स्वरूप बेहद ही डरावना है। पीताम्बरा माता दतिया कैसे पहुँचे? पीताम्बरा माता का विशाल मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर में स्थित है, जो कि झांसी रेलवे स्टेशन से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से मुंबई जाने वाले रूट की सभी रेल यहां होकर गुजरती है, जहां उतरकर टैक्सी या बस द्वारा आप माता पीताम्बरा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बहुत सी अन्य ट्रेन यहां सीधे भी आती है, जहां रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप सीधे दतिया धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से होते हुए यहां आना चाहते हैं, तो यहां का निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर है, जो कि मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई बड़े शहर जैसे कि आगरा, झांसी, ग्वालियर से आप सीधी टैक्सी बुक करके भी यहां पहुंच सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही सनातन ज्ञान और रहस्य के लिए बने रहे सनातन ज्ञान कोश के साथ। धन्यवाद।